हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले ले रही हूँ। सो हमारा जो प्रश्न है वो ये है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या जो जीरो है वो एक रैशनल नंबर है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q? जो प्रश्न की शुरुआत होती है, हमसे पूछा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने के लिए जो कंडीशन है बेटा वो क्या है कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। पहली कंडीशन है ये। दूसरी कंडीशन है कि p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, p भी पूर्णांक हो, q भी पूर्णांक हो। दूसरी कंडीशन ये हुई। तीसरी कंडीशन है कि q जीरो नहीं होना चाहिए। पूर्णांक तो हो सारे, p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन यहाँ एक और कंडीशन हमारे पास लगती है कि q जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी पूर्णांक वो हो सकता है, 1, 2 माइनस में भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, आपका अंश जीरो हो सकता है, क्योंकि हमने ये नहीं कहा यहाँ पर कि p भी जीरो नहीं होना चाहिए। हमने सिर्फ एक ही कंडीशन लगाई है कि q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर क्या हुआ बेटा हमारे पास? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं ये आपको क्लियर है? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। आप इसके लिए उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे आप जीरो के नीचे लगाइए 1, तो भी जीरो पे क्या फर्क पड़ना है, जीरो तो जीरो ही रहेगी। तो ये p हो गया, ये q हो गया। जीरो के नीचे आप 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ऐसे कोई भी नंबर लिख सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही आप माइनस वाले नंबर भी लिख सकते हैं, तो भी ये क्या रहेगा, तो भी ये परिमेय संख्या ही रहेगी, क्योंकि ये जीरो ही रहेगा। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ आप साथ में ये भी लिख सकते हैं, जहाँ q जीरो के बराबर नहीं है तथा p और q पूर्णांक है। क्लियर है बेटा? हम कह रहे हैं कि जीरो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा अंश जीरो हो सकता है, लेकिन हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो वही कंडीशन हमने लगा दी कि हाँ ठीक है, हम q को जीरो नहीं लेते, बाकी जो कोई भी नंबर है वो आपका हर हो सकता है। क्लियर बेटा? आप इसको नोट कीजिए और हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए बेटा मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। हमारे सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 3 और 4 दो संख्याएं हैं, आपने इनके बीच में कोई 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। 3 और 4 ये दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं, ये आपको क्लियर है बेटा? तो अब आपको ये बताना है कि इनके बीच में जो 6 परिमेय संख्याएं हैं वो आपने लिखनी है। तो इस प्रश्न को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला तरीका क्या है। हमारा पहला तरीका है बेटा कि आपने ये दोनों नंबर लिए, ये है मेरे पास 3 और ये नंबर लाइन पे है मेरे पास 4। इन दोनों के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं हैं, असंख्य परिमेय संख्याएं हैं, तो उनमें से हमने तो सिर्फ 6 ही बतानी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच का जो एक नंबर है वो ले लिया। अब बीच का नंबर कैसे लिया जाएगा कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए और 2 से भाग कर दिया जाए। तो आपने क्या किया, इसमें फॉर्मूला है बेटा हमारे पास r प्लस s बाई 2। वट इज r हेयर?
r है आपके पास ये 3 और s है आपका 4। तो r प्लस s मतलब 3 जमा 4 बटे 2। तो हमने जोड़ा 3 जमा 4 बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 7 बटे 2। तो हमें इसके बीच की हमारी जो पहली परिमेय संख्या है वो मिल गई। क्लियर। अब आपने क्या करना है, फिर से इन दोनों के बीच में ढूंढ लो। इन दोनों के बीच में कैसे ढूंढेंगे, इस 3 को और इस 7 बटे 2 को, फिर से ये आपके लिए r हो गया, ये आपके लिए s हो गया, और इसको 2 से भाग कर देना है। चलिए देखिए कैसे, 3 जमा 7 बटे 2। आप अगर कंफ्यूजन होती है क्योंकि इसके नीचे भी 2 है, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो पहले आप इसको हल कर लीजिए, फिर इसको 1/2 से आप गुना कर सकते हैं। तो 1/2 हम बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, एलसीएम लीजिए। यहाँ से लघुत्तम लेने के बाद आपके पास क्या आएगा, 6 जमा 7 बटे 2। तो 6 और 7 कितने हो जाएंगे, 13। तो ये आपके पास आया 13 बटे 4। तो इनके बीच में एक और परिमेय संख्या मिलेगी आपको। तो इस तरीके से आप फिर इन दोनों के बीच में ढूंढिए, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। इसको अवॉइड करने के लिए अगर हम चाहें तो हम दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं। उस दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमें कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे हमारे पास इन दो नंबर्स के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं हैं और हमने तो उसमें से सिर्फ 6 ज्ञात करनी है। तो उन 6 संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दिया है कि n है 6, तो आपको 6 निकालनी है। तो हम 6 से बड़ा कोई भी नंबर ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर उदाहरण के लिए ले रहे हैं कि हमने 6 में 1 जोड़ दिया और 7 ले लिया। ये जरूरी नहीं है कि 7 लिया जाए, आप 7 से बड़ा भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड करके भी इसके अंदर एग्जैक्टली उतनी ही संख्याएं निकाल सकते हैं जितनी कही गई है। क्लियर है बेटा। तो चलिए इसको करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, आपको जो संख्याएं दी हुई हैं, पहली संख्या क्या है आपकी 3 और दूसरी क्या है 4। तो आपके पास n कितना दिया हुआ था 6, यानी कि आपको कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है 6। तो आपने उसमें 1 ऐड कर दिया, आपके पास हो गया 7। तो अब आपने इसको 7 से ही गुना करना है, 7 से ही भाग। गुना और भाग क्यों किया जाता है बेटा, क्योंकि हम अपनी मर्जी से किसी संख्या को सिर्फ गुना करके नहीं छोड़ सकते कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से सिर्फ 7 से गुना कर दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मुझे वापस अपना नंबर 3 चाहिए, तो अगर मैंने इसको 7 से गुना कर दिया तो मुझे 3 नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इसके लिए इसका रिवर्स एक्शन किया जाता है कि जो आपने किया उसका विपरीत भी कीजिए। आपने गुना किया तो आपको भाग भी करना पड़ेगा। ये कब करना है, जब आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। यहाँ पर आपको किसी ने कहा नहीं है, आपको तो सिर्फ उसने ये कहा है कि 6 परिमेय संख्याएं निकालिए। आपने ये मेथड फॉलो किया कि आप क्या कर रहे हैं, आप इसको 7 से गुना कर रहे हैं क्योंकि आप परिमेय संख्याएं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपने 7 से गुना किया, तो भाग भी कीजिए। तो ये हो गया 3 सते 21 बटे 7। तो ऐसे ही आपने 4 को भी किया। ये करने का मकसद क्या होता है बेटा, ये करने का मकसद है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं, ये जो 3 और 4 था आपका, ये एक ही रूप में आ जाए, एक ही जैसी हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि इनका जो हर है दोनों का वो सेम है और यही हमें करना होता है। तो आपके पास है 21 बटा 7 और ये हो गई आपके पास 28 बटा 7। अब आप इनके बीच की संख्याएं लिख सकते हैं। 22 बटा 7 गिनती लिखनी है बेटा क्योंकि 7 कॉमन है। तो 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये 28 हमारे पास था। ठीक है, तो अब इनके बीच की लिखनी थी, तो अब हम इन दोनों को यहाँ से हटा देंगे। तो ये आपका आंसर। इज दैट क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस बार बेटा आपको 3/5 और 4/5 दिया हुआ है। ये आपकी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, इनके बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं ढूंढने के लिए कहा गया है। तो वैसे ही लेंगे, n आपको कितना दिया हुआ बेटा 5, तो n प्लस 1 कितना होगा 6, यानी कि आप अब क्या करेंगे, इसको 6 से ही गुना करेंगे। तो 6 से ही आपने गुना किया, 6 से ही भाग किया। ये ध्यान रखना है, ऊपर और नीचे दोनों नंबर्स को करना है। तो 3 को 6 से किया बेटा 18 आ जाएगा, और ये आ गया 30। ठीक है, सेम वे इसको भी करेंगे। आपने 6 से किया तो आपके पास आ गया ये। ठीक है, अब आपको 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो हम लिखेंगे, गिनती लिखनी है बेटा बस अब, क्योंकि यहाँ तक पहुँच के आपको सिर्फ ये चेक करना है कि क्या हर दोनों में सेम है। अगर आपका हर सेम आ जाता है, इसका मतलब आपका जो प्रश्न है वो ठीक। चलिए 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22, 23 और 24। आपको कितनी संख्याएं निकालनी थी, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 आपकी परिमेय संख्याएं हैं, और ये आप नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। आपको जो 5 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए कहा गया